के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में दवा दलालों की चांदी है। रिम्स के चप्पे चप्पे पर दलाल मौजूद हैं जो गरीब मरीजों के जेब में धड़ल्ले से डाका डालने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट देखें। रिम्स के चप्पे चप्पे पर दलाल मौजूद। दलालों के कब्जे में है रिम्स। दलालों पर लगाम लगाने में रिम्स प्रबंधन नाकाम। हर दिन लूट रहे हैं रिम्स में गरीब मरीज। न्यूज़ 11 भारत के कैमरे में कैद हुआ दवा का दलाल। हर दिन कुकुरमुत्ते की तरह रिम्स के आसपास पनपने वाले दवा दुकान को रिम्स की ही साह मिल रही है और दवा दुकानदारों की चांदी हो रही है। डाका मरीजों के जेब पर पड़ रहा है। रिम्स के ओपीडी विभाग की अब ये तस्वीर देखिए। सर क्या बोले तब फिर आप से पूछ रहे थे वही तो बता रहे इधर आइए। यही बोलो ना। नीली शर्ट में मरीज और उसके परिजन को रोकता ये रिम्स में दवा का दलाल है। आप जैसे ही रिम्स में डॉक्टर से दिखाकर निकलते हैं कि इन दलालों से आपका सामना होता है। दवा की पुर्जी पकड़ आपको दवा दिलाने की बात कही जाएगी। रिम्स के ज्यादातर विभागों में अलग अलग बीमारियों का इलाज करने वाले विशेषज्ञों की विशेषता है कि वह किसी विशेष दवा दुकान से ही दवा खरीदने के लिए आपको मजबूर करेंगे। बोल रही है वो मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। एक बार लेने आए थे ना, डॉक्टर साहब के पास आए थे फिर हमें प्राइवेट दुकान से लिया तो सरकारी में गए। नहीं, इससे पहले हम आए थे ना तो हमको यहीं से मिल गया था दवा। कहाँ से? यहाँ नहीं मिलेगा। बाहर में दुकान है। नहीं, थैला में था। अगर में आधा मिलता आधा नहीं मिलता। बाहर में आपको पूरा दवा मिलेगा। आप यहाँ से जाइए आगे और सीधे निकल जाइए। बाहर निकल नहीं, हम नेक्स्ट टाइम दिखाए थे ना, बाहर में आए थे ना, थैला में कुछ है, वही हमको दवा पूरा दे दिया। खोज रहे हैं लेकिन आपको पैसा लगा के लेना होगा। पैसे वो भी पैसे लिए थे। मैं क्या ढूंढ आधा थोड़ा सा कुछ डिस्काउंट कर दिया था। डिस्काउंट यहीं पर होता है। वो आदमी नहीं था, कोई प्राइवेट दुकान वाला आदमी था, थैला में लेके घूम रहा था तो शायद कुछ डिस्काउंट कर दिया था। अस्पताल में नहीं दिखने की कसम खा रहे रिम्स के मिस्टर इंडिया साहब अपनी घड़ी उतार नहीं रहे और इसी का फायदा रिम्स के दलाल रिम्स के कर्मचारियों की मदद से उठा रहे हैं। ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई नहीं करने वाले रिम्स की अनदेखी का ही ये नतीजा है कि दलालों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तरह के लोग जो हैं, जो अपने हिसाब से दलाली करते हैं, या खून की करें या दवा के बारे में करें या मरीजों को ठगने का काम करें, उन लोग को रोकने के लिए हमारे यहाँ जो सुरक्षा गार्ड के लोग हैं उनको बताया गया है कि इस तरह के लोग अगर कोई हो तो उनको पकड़ करके पुलिस के हवाले करें, है ना। अगर सीसीटीवी की जहाँ पर लगे हुए हैं तो उसके फुटेज के अनुसार भी उसको पकड़ा जा सकता है। और प्रबंधन कोशिश कर रहा है कि सभी जगह लगभग सीसीटीवी लगा दिया जाए, जिससे कि इस तरह की कोई भी ठगी का मामला या अनस्क्रूपुलस आदमी जो अगर इधर उधर काम कर रहे हैं, जो मरीजों को तंग कर रहे हैं या उनको ठग रहे हैं, उनका पता चल सके। हर बार रिम्स के कभी ब्लड के लिए कभी बेड के लिए इलाज के नाम पर दवा के नाम पर दलाली करते दलालों की पकड़ भी की जाती है। पकड़कर बारियातों थाने को सौंपा भी जाता है, मगर लिखित शिकायत नहीं होने की वजह से दलाल आसानी से छूट जाते हैं और दोबारा मरीजों को ठगने में लग जाते हैं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी राजा के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने देखा कि इसमें रिम्स में किस तरह ये दलाल मौजूद है। वो मजबूर परिजन, मरीज के परिजन जो पहले ही से ही परेशान है कि उनका मरीज जो है वो यहाँ एडमिट है और उन्हें इन दलालों के चक्कर में अपने जेब और ढीले करने पड़ते हैं। छूट के नाम पर जिस तरीके से इन्हें लूटा जा रहा है, क्या रिम्स की नजर इस पर नहीं पड़ रही है? क्या इससे इनकार किया जा सकता है कि रिम्स
के शह पर ये दलाल जो है दलाली का काम कर रहे हैं, मरीज और उनके परिजनों को लूट रहे हैं। सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ मौजूद है और रिम्स के डॉक्टर डीके सिंह जो पीआरओ हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सत्यव्रत, सबसे पहले आपसे यही सवाल कि जब न्यूज 11 भारत का कैमरा इन दलालों को अपने कैप्चर में ले सकता है तो क्या रिम्स में बैठे जो निदेशक है, रिम्स में जो गार्ड्स हैं, उनकी नजर इन पर नहीं पड़ती? देखिए राजदा, सबसे पहले यह जानना होगा कि हम जो यह दलाल की तस्वीर दिखा रहे हैं ये कोई नई तस्वीर नहीं है। आपको याद होगा इससे पहले रिम्स के ब्लड बैंक के एक दलाल की तस्वीर हमने दिखाई थी। पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें रिम्स के जो जूनियर चिकित्सक हैं उन्होंने हमारा साथ दिया था। हम फोन करते हैं, एक नंबर हमें अवेलेबल होता है और उस फोन नंबर से हम एक दलाल से बात करते हैं जो कि 4000 रुपए लेकर ब्लड देने की बात करता है और वो रिम्स भी पहुंचता है। उसके साथ करीब 2-3 युवा रहते हैं जो कि लालपुर के रहने वाले हैं और वो पैसे लेकर ब्लड देने पहुंचे थे। रंगे हाथ हम उसे पकड़ते हैं, रिम्स के सुरक्षा कर्मियों के हवाले करते हैं। रिम्स के सुरक्षा कर्मी उस दलाल को जो है वो स्थानीय बरियातू थाना को सौंपते हैं, लेकिन रिम्स प्रबंधन के द्वारा कोई भी लिखित शिकायत नहीं करने के कारण वह जो दलाल है वो आसानी से बरियातू थाने से छूट जाता है और फिर अगले दिन रिम्स के उसी ब्लड बैंक पहुंचता है और अपनी दलाली शुरू करता है। इस बार जो ताजा खबर जो हम दिखा रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति है जो कि दवा के नाम पर रिम्स में दलाली कर रहा है, ये कोई एक लौता ऐसा दलाल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि रिम्स के चप्पे चप्पे पे आपको दलाल मुस्तैद मिलेंगे। भले ही रिम्स के पदाधिकारी मौजूद नहीं रहे, रिम्स के कर्मचारी मौजूद नहीं रहे, लेकिन रिम्स के दलाल आपको जरूर मिल जाएंगे। जैसे ही आप रिम्स के ओपीडी विभाग जाएंगे, डॉक्टर से जो है वो चिकित्सीय सलाह लेंगे, अपनी बीमारी की समस्या डॉक्टर को बताएंगे और डॉक्टर का परामर्श लेकर यानी कि डॉक्टर को दिखाकर जैसे ही आप चैम्बर से बाहर निकलेंगे तुरंत आपको कोई ना कोई रिम्स परिसर के आसपास का निजी दुकानदार का जो दलाल है वो मिल जाएगा और उसके बाद आपको दवा लेने के लिए विशेष दवा दुकान से दवा खरीदने के लिए जो है वो आप पर दबाव बनाएगा और ये सब चीजें रिम्स के सुरक्षा कर्मियों के सामने होती है। लेकिन चूंकि आपको पता है कि रिम्स प्रबंधन ऐसे दलालों पर कार्रवाई नहीं करता है, यही कारण है कि अब जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी मौन धारण कर चुके हैं, क्योंकि कई बार ऐसे दलालों को वह सुरक्षा कर्मी पकड़ कर ले जाते हैं, बरियातू थाने को देते हैं, लेकिन आसानी से लिखित शिकायत नहीं होने के कारण वो छूट जाते हैं। वैसे में अब रिम्स का कोई भी सुरक्षा कर्मी उन दलालों से लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है, उनसे पंगा नहीं लेना चाहता है। राजदा, चलिए हमारे साथ पीआरओ डॉक्टर डीके सिंह भी मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या इन तमाम चीजों की खबर आपको या रिम्स प्रबंधन को नहीं है कि दलाल जिस तरीके से वहां पर एक्टिव हैं, परिजन जो मरीज के परिजन हैं उनसे पैसे इस तरीके से ऐंठ रहे हैं और कमीशन के नाम का खेल जो है वहां पर लगातार चल रहा है? धन्यवाद राजदा जी, मुझे बुलाने के लिए और इस बारे में बात करने के लिए। मैं यह कहना चाहूँगा कि इस तरह की बातें जो बता रहे हैं सत्यव्रत जी, ऐसा होता है। तो ऐसा अगर होता है और लोग स्टिंग ऑपरेशन के दौरान अगर पकड़े जाते हैं तो उन्हें थाने में जब पहुंचाया जाता है तो वहाँ से उनको छूटना नहीं चाहिए। लिखित शिकायत तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब भी प्रबंधन से मांगा जाएगा इस तरह का लिखित शिकायत, हम समझते हैं कि मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं ऐसा होता है तो आगे से प्रबंधन को इस तरह की जानकारी दी जाएगी कि कोई भी अगर ऐसे व्यक्ति जो मरीजों को ठग रहे हैं, चाहे ब्लड के नाम पर, चाहे दवा के नाम पर या चाहे किसी जांच के नाम पर, उन्हें जरूर पकड़ा जाए और उनकी लिखित शिकायत भी की जाए। अगर केवल लिखित शिकायत के नहीं रहने के कारण वे छूट रहे हैं तो ये सही बात नहीं है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ठगों को रोकने का डॉक्टर साहब ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी जैसे अभी सत्यव्रत ने बताया कि ब्लड के नाम पर लोगों से पैसे बेहिसाब पैसे लूटे जा रहे थे, मांगे जा रहे थे और मजबूरी में परिजनों को वो पैसे देने भी पड़ रहे थे।
थाना का साफ तौर पर कहना है कि लिखित शिकायत नहीं होने की वजह से कार्रवाई नहीं होती, तो प्रबंधन हाँ तो नहीं, सतवर्ती जी जैसे बता रहे हैं कि उनका स्टिंग ऑपरेशन किया गया, उसमें डॉक्टरों ने भी उनको मदद किया और उनको पकड़ करके थाना में भेजा गया, लेकिन थाना में क्या तो लिखित शिकायत नहीं मिली, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। तो ऐसी अगर बात है तो लिखित शिकायत दी जाएगी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर थाना उस पर कार्रवाई करना चाहता तो कर सकता है, स्वतः कर सकता है, उसमें कोई लिखित कार्रवाई की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी पत्रकार उनको स्टिंग ऑपरेशन के दिखाते हैं कि फलाना आदमी इस तरह से ठग रहे हैं, मरीजों को तंग कर रहे हैं, और थाना इसमें कार्रवाई कर सकता है। अगर थाने को लिखित शिकायत की भी जरूरत है तो प्रबंधन के को कहा जाएगा कि इस तरह के जो भी केस आते हैं उसमें लिखित एक शिकायत भी दर्ज कर दिया जाए थाना में, जिससे कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। और जहाँ तक सवाल है इसको रोकने का, तो हमारे स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी और जगह जगह जो सीसीटीवी लगा हुआ है, और लोगों को बताया भी जा रहा है कि आप दलालों के चंगुल में नहीं आए, इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम भी है, और लोगों को पता चलना चाहिए। कहीं भी इस तरह की बात अगर डॉक्टर के सामने आती है या स्वास्थ्य कर्मी के सामने आती है तो वे बताते हैं कि आप किसी के चंगुल में मत फंसिए, यहाँ जो इलाज होता है वो निःशुल्क होता है और इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। यहाँ जांच भी निःशुल्क होता है या नॉमिनल पेमेंट पर होता है, और दवा भी जेनरिक दवा ही डॉक्टरों को बोला जाता है कि लिखा जाए और वही दवा खरीदना है। और ज़्यादा महंगी दवा या दलाल के चक्कर में किसी खास दुकान से दवा ले रहे हैं तो उनको इस तरह की काम करना नहीं चाहिए। और हम समझते हैं कि इसलिए सुरक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर, नर्सेज सब लोग प्रयत्नशील हैं। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं खबर ये भी मिल रही है कि रिम्स के शय के बिना इनकी हिम्मत नहीं हो सकती इस तरह के काम को अंजाम देने की। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, कभी कभी हमारे बीच भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के काम को बढ़ावा देने या उसके साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को भी अगर सामने आते हैं या चिन्हित होते हैं तो उन पर भी प्रबंधन कार्रवाई करने में कभी हिचकेगा नहीं। हमारे जो निदेशक महोदय हैं इस सब मामले में बहुत ही कड़े हैं और उनका रुख बहुत कड़ा है। अगर इस तरह का कोई भी मामला संज्ञान में आता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बार जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, अगर उसमें लिखित शिकायत की जरूरत है तो मैं प्रबंधन से आग्रह करूंगा कि जितना जल्दी हो लिखित शिकायत थाने को दें। बिल्कुल सत्यव्रत, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रिम्स के कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मिली भगत के वजह से ये जो दलाल हैं वो इस तरीके से खुलेआम लोगों को लूट रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि जब तक रिम्स के कर्मचारी की मिली भगत नहीं होगी, इन जैसे जो दलाल हैं उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा। आप समझिए कि रिम्स में सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है जो कि आने जाने वाले लोगों से पूछताछ करते हैं कि क्या वो मरीज के परिजन है, अगर परिजन है तो उनके पास जो है वो पहचान पत्र है या नहीं है, जो रिम्स में जाने के लिए प्रवेश पत्र होता है वो उनके पास मौजूद है कि नहीं है। वैसे में अगर कोई दलाल 24 घंटे रिम्स परिसर में घूमता है, ओपीडी विभाग के चक्कर लगाता है, कौन मरीज कौन चिकित्सक से दिखाकर आ रहा है, चिकित्सक ने क्या कुछ दवाइयां लिखी हैं, वो अगर घूमकर अगर मरीजों को अगर अपने जाल में फंसाता है तो कहीं ना कहीं जो रिम्स के कर्मचारी हैं उनकी मिली भगत है। ये बात रही ओपीडी की राजदा। अब आप इंडोर डिपार्टमेंट आइए, यानी कि जहां मरीज भर्ती होते हैं, कई ऐसे विभाग हैं, चाहे वो रिम्स का मेडिसिन विभाग हो, सर्जरी विभाग हो, ऑर्थोपेडिक विभाग हो या फिर न्यूरो सर्जरी विभाग हो, कई ऐसे विभाग के चिकित्सक हैं जिनकी मिली भगत है वैसे निजी दवा दुकानदारों के साथ। यही कारण है कि भर्ती मरीजों को भी कई बार दबाव बनाया जाता है कि आप जो यह इंजेक्शन है या जो दवाई है वो रिम्स के बाहर उस दुकान से लेके आए जिस दुकान से डॉक्टरों का कमीशन फिक्स होता है। कई परिजन से हमारी मुलाकात हुई, कई मरीजों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर जानबूझकर वैसी दवाइयां लिखते हैं ताकि वो दवाई की पर्ची लेकर आप घूमते रह जाएंगे। रांची शहर में आपको वो दवाई नहीं मिलेगी। वो दवाई कहाँ मिलेगी वो उसका पता भी उन चिकित्सक को पता है जो कि उस दवा को लिख रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से
एक खेल है जो वो रिम्स में चल रहा है। रिम्स प्रबंधन चूंकि उदासीन है, रिम्स के जो नए निदेशक हैं उनको फिलहाल रिम्स के अस्पताल से कोई लेना देना नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर मरीज हर दिन रिम्स आते हैं, उनके जेब पर इन जैसे दवा दुकान के जो दलाल हैं वो डाका डालते हैं। इन सभी चीजों से रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद को कोई लेना देना नहीं है, और यही कारण है कि जो रिम्स के कर्मचारी हैं, जो दूसरे चिकित्सक हैं, वो इस बात का फायदा उठाते हैं और मरीजों पर दबाव डालते हैं कि आप इसी दवा दुकान से दवा लेकर आए, तब मरीज को यह दवा खिलाया जाएगा। राजदा, बिल्कुल। चलिए, पीआरओ डॉक्टर डीके सिंह भी हमारे साथ है। सर, ये शिकायत तो हर दिन हम रिम्स की जब भी खबर पढ़ते हैं तो यही सुनने को मिलता है, कोई ना कोई घोटाला, कोई ना कोई दलाल वहां पर है, कोई ना कोई अव्यवस्था रिम्स में जरूर देखने को मिलती है। और बात अगर निदेशक की करें तो डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जो हैं वो तो शायद ही कभी नजर आ जाए रिम्स के निरीक्षण के लिए, या फिर क्या कमियां हैं, मरीजों को क्या तकलीफें हो रही हैं, इनसे तो शायद उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। और एक जो अहम बात बताई हमारे सहयोगी सत्यव्रत ने कि डॉक्टर्स जानबूझकर ऐसी दवाइयां लिखते हैं जो कोई दुकान में आसानी से नहीं मिलती है, उन्हें इन एजेंट्स, इन दलालों के चक्कर में फंसना ही पड़ता है। राजदा जी, आप जो कह रही हैं उसमें कुछ बातें सही नहीं हैं। हमारे निदेशक महोदय काफ़ी प्रयासशील हैं कि लोगों को जेनरिक दवा मिले। इसके लिए वे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लिए को जल्दी से जल्दी चालू कराना चाहते हैं। पर सर वो नजर नहीं आते कभी भी रिम्स में। बराबर मीटिंग हो रही है, हाँ, लेकिन वही बोल रहे हैं कि उसके लिए वे बहुत प्रयासरत हैं और जल्द ही यह जन औषधि केंद्र वहां पर चालू भी हो जाएगा। इस बीच डॉक्टरों को उनके द्वारा एक स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वो जेनरिक दवा ही लिखें। अगर कुछ सीनियर या जूनियर डॉक्टर इस तरह की काम करते हैं, जो जैसा कि सत्यव्रत जी बता रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो इस तरह के मामले को अगर संज्ञान में लाया जाएगा तो उन पर जरूर कार्रवाई होगी। इसके पहले भी कुछ चिकित्सकों पर इस तरह की कार्रवाई हुई है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर कोई बात इस तरह का होता है जिससे मरीजों को कठिनाई हो, मरीजों का शोषण हो, तो उस पर हमारे निदेशक महोदय उसके बारे में नहीं जानते हैं या उस पर वे उसको ठीक करने के लिए वे प्रयत्नशील नहीं है। वे चाहते हैं कि यहाँ जन औषधि केंद्र के द्वारा ही लोगों को दवाई मिले, जो सस्ती दवाई है, और जो हो सके जेनरिक दवाई ही लिखा जाए, जिससे कि लोगों पर आर्थिक बोझ न पड़े इलाज में। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जो वहां पर मरीज के परिजन हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि रिम्स को लाइफलाइन कहा जाता है। लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं अपने मरीजों को लेकर उनकी जिंदगी बचाने के लिए। और आप सभी से डॉक्टर साहब, हमारी यही गुजारिश है रिम्स के प्रबंधक से, निदेशक से, आप सभी से, कि जो वहां पर मजबूर लोग हैं उनका फायदा कोई ना उठाए। डॉक्टर डीके सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत से जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और सत्यव्रत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ऐसी तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए, जिससे वो समझेंगे, वो जागरूक होंगे कि आखिर कैसे उन्हें रिम्स के इन दलालों से बचकर रहना है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।